गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रोन्नत हुए श्रम विभाग के अधिकारी राजेश प्रसाद का आज धनबाद श्रम विभाग कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने बुके देकर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस बाबत राजेश प्रसाद ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1999 में धनबाद श्रम विभाग में श्रम अधीक्षक के पद पर योगदान दिया था। इसके बाद 2006 से 2010 तक पुनः श्रम अधीक्षक के पद पर रहे। 2014 से 2016 तक धनबाद में ही सहायक श्रमायुक्त के पद पर योगदान दिया। वर्तमान में उप श्रमायुक्त के पद पर सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया श्रम विभाग में काफी समय गुजारा है। इस दौरान कामगारों से काफी सहयोग मिला। आज जिस तरह से सभी ने स्वागत और अभिनंदन किया है उससे काफी खुशी भी मिली। उन्होंने बताया एम्प्लॉयर और मजदूर के बीच सामंजस्य बैठाना श्रम विभाग एक दायित्व भी है और कोरोना काल में इस दायित्व को बखूबी निभाने का प्रयास किया। बता दें कि भारत सरकार ने गैर झारखंड प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनाया है। कुछ दिन पहले गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस में चयन के लिए 6 रिक्तियों के विरुद्ध यूपीएससी ने इंटरव्यू लिया था। 6 पदों के विरुद्ध 21 अफसरों के साक्षात्कार हुए थे। इसके बाद अंतिम रूप से 6 अफसरों का चयन कर लिया गया। इस बार प्रमोशन हुआ, लोगों ने सम्मानित भी किया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे कार्यालय के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे इष्ट मित्रगण, प्रेस बंधु सभी हमें सम्मानित कर रहे हैं। ये गर्व का पल मेरे लिए है। चूँकि मैंने धनबाद से ही नौकरी की शुरुआत किया था। जब मैं श्रम अधीक्षक यहाँ पर श्रम अधीक्षक के रूप में 1999 में योगदान दिया था। उसके बाद फिर हमें श्रम अधीक्षक के रूप में 2006 से 10 तक काम करने का मौका मिला। फिर हमें सहायक श्रमायुक्त धनबाद के रूप में 2014 से लेकर 16 तक करने का मौका मिला है। और अभी भी मैं यहाँ पर इस क्षेत्र में उप श्रमायुक्त के रूप में कार्यरत हूँ पिछले 2 साल से। तो इस क्षेत्र में काफ़ी समय मैंने गुजारा है और यहाँ के लोग काफ़ी सहयोगी हैं। चाहे वो श्रम कानूनों का प्रवर्तन करने में हमें उनसे सहयोग बराबर मिला, एम्प्लॉयर से भी मिला, हमें कामगारों से भी मिला। हमने उनको काफ़ी जो भी उनके बीच में अच्छा सामंजस्य हो सके हमने प्रयास किया था। और बहुत खुशी की बात है कि शायद ये जो आप मजदूरों के लिए करते हैं, जो आप समाज के लिए करते हैं, सभी का आपको दुआ मिलती है। और हम लोग ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं कि एक तरफ लेने वाला, एक तरफ देने वाला है, और दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक अच्छा माहौल पैदा करना श्रम विभाग का दायित्व होता है। और मैं समझता हूं कि मैं जब श्रम विभाग में जब से आया हूं, ये काम मैंने भली भांति करने का प्रयास किया है। कोरोना पीरियड में मैं जमशेदपुर तरफ रह रहा था, वहाँ के डीएलसी ग्रुप में काम कर रहा था। उस कठिन विपदा में सभी समझ सकते हैं कि औद्योगिक गतिविधियाँ नहीं चल रही थी और मजदूर भी, उनको काम नहीं मिल रहा था मजदूरों को, और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा के उनको वेतन में भुगतान कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमें उसमें नियोजकों का भी साथ मिला, यूनियन का भी साथ मिला, कामगार भी हमारे साथ रहे। तो मैं अपने कार्यों से बहुत संतुष्ट रहा हूँ। परिवेश बदल चुका है सर धनबाद का, पहले की अपेक्षा देखिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं धनबाद में। तो अभी आपको ये कैसे निपटारा करेगा? किस रूप में आप जानना चाह रहे हैं? बहुत सारी समस्या है, मजदूरों की है, बाल श्रमिकों की। नहीं, देखिए, ये बाल श्रमिक की समस्या है, सामाजिक समस्या है। ऐसा नहीं है कि कानून तो बहुत सा कानून बहुत पहले से चला आ रहा है। कानून सिर्फ काम नहीं कर पाता है जब तक कि समाज का सहयोग नहीं मिले। बाल श्रमिक समस्या भी बिल्कुल सामाजिक समस्या है। इसमें सभी वर्गों की सहायता की जरूरत है, क्योंकि एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर सभी जिला के सभी स्थानों से, सभी घरों से बाल श्रमिक नहीं कर सकता। जरूरी है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। नियोजक बाल श्रमिक से काम नहीं लें। जो जागरूक हैं ये अपने अगल बगल को भी जागरूक करें। ये बच्चे हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। कल यही हमारे जगह पर आएंगे, हमसे ऊपर पद पर जाएंगे, हमारे सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। तो हम उनको बढ़ने का मौका दें। वो माहौल हमें सभी को देना है, समाज को देना है। हम लोग तो एक एफआईआर करते हैं, एक एम्प्लॉयर पनिष्ड हो जाता है। हम लोग ये सिर्फ ये उदाहरण देने का प्रयास करते हैं कि देखिए, यदि आप बाल श्रमिक से काम करा रहे हैं तो आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है,
पुलिस सीधे बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसे कितनों पर हम लोग कर सकते हैं। तो ये ज़रूरत है कि समाज के सभी लोग इसमें सहयोग करें, जो रखते हैं वे नहीं रखें, ये समझे कि जिस तरह ये बच्चा है जैसे उनका बच्चा, उसी तरह इस बच्चा को भी ट्रीट करें। अभी आईएएस में चूंकि पदोन्नति हुई है आपकी, कहीं पोस्टिंग अभी नहीं हुई है, तो नहीं। कहीं कुछ क्षेत्र ऐसा चाहते होंगे जहाँ लगे आपको की रुचि? यानी सरकार जिस क्षेत्र में काम देगी हम उसमें करने का प्रयास करेंगे। श्रम विभाग में भी मैंने पूरी लगन के साथ काम किया है, जिसका ये परिणाम है। नॉन-एसीएस से बहुत कम लोगों को प्रोन्नति मिलती है आईएएस में, तो सरकार ने जरूर हमें ये समझा होगा कि उत्कृष्ट कार्य हम करते हैं, तो जो भी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम आगे भी प्रयास करेंगे। सरकार जो भी दायित्व देगी उसको पूर्ण करेंगे।